नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 9 इसका आज पार्ट 2 लेके आया हूं और इससे पहले पार्ट 1 मैं अपने चैनल पे अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथ में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9058426007 पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। इस टॉपिक में हम एरिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैंने एरिया का मतलब क्षेत्रफल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में मैं सारे इसी वीडियो में करा दूंगा। पूरे यूट्यूब पे आपको एरिया से रिलेटेड आपको कहीं भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले बता दूंगा, फिर मैं इसके सबके एक एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी लास्ट तक देख ली तो इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं फुल्ली गारंटी दे रहा हूं। जैसे कि पहला फॉर्मूला ये बनता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप सभी को पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बस इसमें आपको फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जैसे कि दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है। तीसरा देखिए फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। बस याद कर लेना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। या दूसरा फॉर्मूला याद कर लेना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा सम्मुख समांतर भुजा से दूरी। दूसरा फॉर्मूला ये होता है। चलिए चौथा देखते हैं फॉर्मूला क्या कह रहा है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये आपको याद करना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं रोम्बस। चलिए पांचवा देखते हैं, समलंब का क्षेत्रफल मतलब ट्रेपेजियम क्या होता है, मतलब 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। बस याद रखना 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग कर देंगे गुणा उनके बीच की दूरी, ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। चलिए फॉर्मूला नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ही लगाएंगे हमेशा। चलिए सातवां देखते हैं फॉर्मूला क्या कह रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल दे दिया है तो 1/2 आधार गुणा लंब बोल देंगे। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब। चलिए आठवां देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे भी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल तब लगाएंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जब तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होंगी। जब तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होंगी तभी लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब 3 भुजाएं हमें पता हो और तीनों का मान हमें दिया हो क्वेश्चन में, तब हम हीरोज का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट में s ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट में s माइनस बी ब्रैकेट में s माइनस सी। तो बस ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब तीनों भुजाएं हमें गिवन हो। चलिए फॉर्मूला नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 गुणा आधार रूट में 4 इंटू, यहाँ पे जब कोई साइन नहीं होता तो इंटू लगा देते हैं और ब्रैकेट में समान भुजा, मतलब जो भुजाएं दी होंगी समान उनका स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बस याद रखना 1/4 गुणा आधार रूट में 4 गुणा समान भुजा का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए लास्ट और इसमें बनता है क्वेश्चन वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसमें 11 फॉर्मूले बनते हैं क्षेत्रफल से और 11 के 11 में आपको टाइप के इसमें क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए अब इसके हम एक एक करके क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे 10 सेंटीमीटर गुणा, और चौड़ाई दे रखी 8 सेंटीमीटर, और देखिए इनकी गुणा कर देंगे तो 10 × 8 = 80, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब स्क्वायर कहाँ से आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर x इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 2 हो जाती है, क्योंकि हमने घातांक में पढ़ा है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक घात इसकी एक घात इसकी, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितनी जाएंगी 2। ऐसी सेंटीमीटर यहाँ पे भी है, सेंटीमीटर यहाँ पे भी है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। याद रखना दोस्तों, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में ही आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें मैदान का क्षेत्रफल गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लो। आयत का क्षेत्रफल जो क्वेश्चन में दिया होगा आंसर हमेशा दोस्तों उसी से निकलेगा। इसमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया है तो क्वेश्चन क्षेत्रफल से ही निकलेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बस आयत का क्षेत्रफल हमें गिवन है कितना है 40, तो यहाँ पे 40 रख दीजिए। और लंबाई हमें पता है, लंबाई हमें पता है 10 मीटर है तो 10 मीटर रख दीजिए। और गुणा चौड़ाई हमें निकालनी है तो आप x मान लीजिए। अब देखिए ये गुणा की चीज़ इधर जब आएगी तो भाग में आ जाएगी, तो 40 बटे में 10 बराबर x, और ये कट जाएगा तो आपकी चौड़ाई आ जाएगी x बराबर 4 मीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल गिवन है तो फॉर्मूला भी वर्ग का क्षेत्रफल का ही लगाएंगे। जो क्वेश्चन में गिवन होगा दोस्तों आंसर हमेशा उसी से निकलता है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 625, क्या वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है 625। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ भुजा का स्क्वायर, तो भुजा ऐसी रहने दीजिए। अब ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, और हमें पता है 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो बस आपकी भुजा आ गई 25। अब सेंटीमीटर में या मीटर में, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था लंबाई में दे रखा है तो ये मीटर में आ जाएगा, में मीटर में, तो 25 मीटर आपकी आ गई भुजा। तो बस यही आपका हो गया आंसर। तो लंबाई पूछ रहा था, लंबाई आ गई आपकी 25 मीटर। बस याद रखना मेरे दोस्तों के लिए, देखो वर्ग ये होता है और वर्ग में अगर आपको भुजा पता है, अगर आपको ये 25 पता है तो देखिए 25 और यहाँ पे भी ये 25 होगी, तो देखिए 25 और 25 की जब गुणा कर देंगे तो आपका 625 आ जाएगा। तब जब लंबाई या चौड़ाई में से एक चीज़ गायब हो क्षेत्रफल दे तो करना कुछ नहीं मेरे दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो तो इसका बाद रूट चढ़ा दो और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी बिल्कुल सेम मैंने एक और लिया है। किसी वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए वर्ग है, वर्ग की भुजा 12 है, अगर ये 12 है, यहाँ पे देखिए रूट में 625 था तो इसका हमने वर्ग कर दिया। अब यहाँ पे 12 है भुजा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। वर्ग में हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों स्क्वायर ही वो देगा। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए किसी वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास भुजा कितनी दी है 12, तो 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और 12 गुणा 12 जब इसकी गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा, वो भी क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने बताया था क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर और उसके समांतर भुजा की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो उसके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्तों देखो ये समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बताया था, बताइए क्या लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे भुजा वाला, कौन सा भुजा वाला, भुजा गुणा और उसके सम्मुख समांतर भुजा से दूरी। देखो इसमें दूरी भी गिवन है क्वेश्चन में और भुजा भी गिवन है, तो भाई यही फॉर्मूला लगाएंगे। तब वैसे तो हम आधार गुणा ऊंचाई भी लगा सकते थे, आधार गुणा ऊंचाई भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो हमें दूरी गिवन है तो दूरी वाला लगाएंगे, और यहाँ पे हमें भुजा भी गिवन है। देखो क्वेश्चन में भुजा भी गिवन है और दूरी भी, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कुछ नहीं करना, भुजा की जगह भुजा रख दीजिए और दूरी की जगह पे दूरी। देखो उसके समांतर भुजा की दूरी कितनी है 6, तो बस आपका आंसर आ गया 12 6 72 वर्ग सेंटीमीटर, क्या वर्ग
सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब क्वेश्चन बन गया है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बना के आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये एक समचतुर्भुज है और इसके कह रहा है 2 विकर्ण दे रखे हैं। मान लो एक यहाँ दे रखा है, इसको दे दे रहा हूँ ए, ये मान ले रहा हूँ उसको बी, इसको सी और इसको डी, और एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। मतलब एक विकर्ण हो गया आपका ए सी और एक हो गया आपका बी डी। और पहला दिया आपका 12, मान लीजिए ये 12 है, और ये वाला आपका हो गया 16। तो 2 आपके विकर्ण हो गए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा दोनों विकर्ण का गुणनफल होता है। क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यही होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो देखो 1/2 ऐसे लिख लो, और दोनों विकर्ण कौन कौन से, एक है आपका बी डी और एक हो गया आपका ए सी। मतलब ए सी गुणा बी डी। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो 1/2 गुणा ए सी आपका कितना, ए सी है आपका 12, तो 12 रख दीजिए। बी डी है आपका 16, तो 16 रख दीजिए। आप काट लीजिए। तो देखो 2 अट्ठे 16 और 12 अट्ठे 96 वर्ग सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपका क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 23 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर है। इनके बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल बताइए। मतलब ट्रेपेजियम का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। मतलब भुजाओं का योग गुणा इनके बीच की दूरी। बस इनके बीच की दूरी, बस बीच की दूरी याद रखना, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रख दीजिए, देखिए 1/2 ऐसी रख दीजिए। तर भुजाओं का योग, मतलब योग कितना है, एक 23 ये दिया हुआ और 17 ये दिया हुआ, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ गया 40 और गुणा, और इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी दे रखी है, 6, तो 6 रख दीजिए। आप काट लीजिए, 2 तियाँ 6, तो आपका बचा 40 गुणा 3, 4 तियाँ 12, 0 का 0 वर्ग सेंटीमीटर। आपका ये क्या हो गया आंसर। बस आपको फॉर्मूला याद होगा और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 1/2 गुणा, और हमें आधार क्वेश्चन में गिवन है कितना है 5, और ऊंचाई भी क्वेश्चन में गिवन है 6। तो 2 तियाँ 6 और 5 तियाँ 15, तो बस आपका आ गया 15 वर्ग सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। समकोण त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी और ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, आप एक त्रिभुज बना लीजिए, वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण का मतलब होता है जिसका एक 90 का कोण हो। तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए बी सी दे रखा है, ए बी आपको पता है 8 सेंटीमीटर, मतलब ए और बी ये दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक। ए सी, तो यहाँ पे सी लीजिए, ए सी आपका कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। बस इसमें लंब आ जाता है, उसमें ऊंचाई आती है। लंब मतलब ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब। तो 1/2 गुणा, और आधार आपको पता है कितना दिया हुआ है इसका 8 गुणा लंब, लंब कितना दिया है 6। बस आपका आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6,
8 3 या 24 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बस आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो, उस त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देना, बस कुछ भी नहीं, बस आपको अगर फॉर्मूला लर्न है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यही होता है आपका फॉर्मूला। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी जगह आप रख दीजिए 400√3 और रूट में इधर 3 चली रहा है, अपॉन में 4 गुणा, और आपसे भुजा पूछ रहा है तो भुजा यहीं रहने दो, भुजा ऐसी रहने दो। अब देखो कट जाएगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो और तिरछी मल्टीप्लाई कर दो। जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1600 और उधर आ जाएगा आपका भुजा और स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, और 1600 हमें पता है किसका होता है, 40 का। तो यही पूछ रहा था वो भुजा क्या होगी, तो उसकी भुजा क्या होगी 40 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे तीनों भुजाएं दे रखी हैं, जो मैंने बताया था जब तीनों भुजाएं देंगे तो कौन सा फार्मूला लगता है, तो वही हीरोज फार्मूला लगता है। कौन सा, हीरोज। तो सबसे पहले हमें इसमें एस निकालना पड़ेगा, इसका अर्ध परिमाण, मतलब a + b + c/2। अगर हमें एस पता चल जाएगा तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमें a पता है कितना 9 है, b पता है 12 है, और प्लस c पता है 15 है, और बटे में 2, तो s जोड़ लीजिए तो s आपका निकल आएगा। तो देखिए 15 और 10 इसको मान लीजिए 25 और 24 24 और 2 26 और 10 36 बटे में 2, तो s बराबर, इसको काट लीजिए, 36 का आधा हो गया आपका 18। तो इसका मतलब हमें s पता चल गया 18। अब उस फार्मूला लगा दीजिए। तो देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट में s - a s - b और s - c, ये होता है आपका हीरोज फार्मूला। तो बस s की वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली है, कितनी आई 18। तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए 18, फिर यहाँ पे 18 माइनस a आपका था 9, तो यहाँ 9 रख देंगे। फिर 18 माइनस b आपका था 12, तो यहाँ 12 रख देंगे। और 18 माइनस c आपका था 15, तो यहाँ 15 रख देंगे। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 18, फिर यहाँ पे देखो 18 में से 9 गया तो 9, फिर यहाँ पे देखो 18 में से 12 गए 6, फिर यहाँ पे 18 में से 15 गया तो 3, इनकी गुणा कर लीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 18 को मैं तोड़ लेता हूँ, तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ। तो देखिए 2 3 6, 6 3 18, और 9 को तोड़ लेता हूँ 3 गुणा 3, ऐसी 6 को तोड़ लेता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप कॉमन लेके बाहर डिजिट निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका पेयर बन गया तो आपका 3 बाहर आ जाएगा, ठीक। इसका जोड़ा बन गया, ये भी आपका बाहर आ जाएगा, और इसका जोड़ा बन गया तो ये भी आपका बाहर आ जाएगा, और बच गया आपका ये वाला 2 और ये भी वाला, तो ये भी बाहर आ जाएगा। इसका मतलब सब बाहर आ गए और आपका क्वेश्चन सॉल्व। आप सबकी गुणा करेंगे फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। 3 3 9, 9 3 27 और 27 दूनी 54, तो 54 वर्ग सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप वैसे भी कर सकते थे, इन सबका गुणा कर लेते और बाद में इसको गुणनखंड विधि से उसका निकाल लेंगे, तब भी 54 का स्क्वायर ही बनेगा। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। एक वृत्त 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आपको सबको पता होनी चाहिए कि 22/7 होती है। अगर 22/7 आपको नहीं लगानी है तो क्वेश्चन में गिवन होगी पाई की वैल्यू। अगर वो 3.142 देता है तो आप ये वैल्यू लगाएंगे, अन्यथा हमेशा 22/7 ही लगाएंगे। तो बस पाई की वैल्यू आप लगा दीजिए 22/7 गुणा, और हमें रेडियस मतलब त्रिज्या पता है 7, तो 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए 22/7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, बस रख दीजिए। अब काट लीजिए, देखिए 7 7 49, अब गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, एक हासिल दिया, 7 दूनी 14 और एक 15, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर। बस याद रखना हमेशा क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा या वर्ग मीटर स्क्वायर में आएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन आपके क्षेत्रफल से बनते थे मैंने सारे इस वीडियो में करा दिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।